जर्द पत्ते सा ये दिल। प्लीज नादिया भाभी, प्लीज मुझे कहीं से 8 लाख रुपए कर दे, वरना मेरा इमरान मर जाएगा भाभी प्लीज। वो रमा, 8 लाख रुपए कहाँ है मेरे पास इस वक्त? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि हम सारी इन्वेस्टमेंट कहीं और कर चुके हैं और तुम्हारे भाईजान इस वक्त घर पे नहीं है। 2 बज रहे हैं, मुझे 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। तुम्हें पता है कि वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं पेरिस में। तुम कह रही थी कि तुमने मतीन की तरफ जाना है। मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, तुम्हें छोड़ देती हूँ। चलो चलो मेरे साथ चलो, देर हो रही है, लेट्स गो चलो। भाभी भाभी मगर रेज़ा रेज़ा है दर्पण, इतना सोना है ये मन, कोई दस्तक नहीं फिर भी लगता है, दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जर्द पत्ते सा ये दिल मिला खाक में, रंग चूल्हे की उड़ती हुई राख में मिल गया। गज़ब खुदा का, रात के 4:30 बजे मेरी बेल बजी तो मैं तो समझ गई थी कि कोई ना कोई मुसीबत आ गई है, कोई गड़बड़ है जरूर। मतीन भाई खुदा के लिए कुछ करे, वो आपके भाई का खून है, निशानी है आपके भाई की। मुझे खुद बहुत दुख है रमा, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? 8 लाख तो क्या, मेरे पास तो 8,000 नहीं है। मेरे फोन का बिल कोई 1,000 रुपए के करीब था, मैं जमा नहीं करा सका तो फोन भी कट गया। तुम तो जानती हो मेरे हालात को, क्या कर सकता हूं मैं? जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल, धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है, दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया। मामा, मामा। नहीं रेहान, नहीं रेहान, मुझे कोई बुरी खबर ना सुनाना प्लीज रेहान, प्लीज मुझे कोई बुरी खबर ना सुनाना। तुम ठीक कहते थे, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है उस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। काश मैंने नेहा को तंग ना किया होता।
काश मैंने नेहा के साथ खुदगर्जी का सलूक ना किया होता। कुछ भी था, वो मेरी बच्ची थी, मेरे सिवा कौन था उसका। मैंने अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नेहा को नजरअंदाज कर दिया। तुम ठीक कहते हो, बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी हूँ। लेकिन रेहान, मुझे कोई बुरी खबर ना सुनाना। मामा आप मेरे साथ आए आप मेरे साथ आए आप ही ने तो हमें रात को ही ढूंढ लिया था और इन्होंने बिल वगैरह भी पे कर दिए हैं। इनफैक्ट डॉक्टर साहब तो सुबह सुबह ऑपरेशन कर चले गए हैं और ऑपरेशन भी 100% सक्सेसफुल हुआ है। नेहा, ये सब तुमने। मामा, कल मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ हो। आपके अलावा मेरा है कौन? कोई भी नहीं है मामा। बस आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए। नेहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं तुम्हारी माँ तो क्या, माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ, बल्कि औरत कहलाने के लायक नहीं हूँ। बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत। प्लीज नेहा, मुझे माफ कर दो, प्लीज। मामा, आप मेरी मामा हैं। रेहान और इमरान, यही मेरे भाई हैं, यही मेरा खानदान है। मुझे बस इतना पता है। तुमने कहा था ना कि फैसला करके तुम्हारे पास आ जाऊं, सो मैं आ गया। अंदर आओ ना, यही फैसला सुनोगे क्या? सुनो फैसला।
मरियम, मैंने बहुत सोचा समझा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैंने मंगनी तुमसे की है तो शादी भी तुम ही से करूंगा। तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करूंगा। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? इस बात का जिस शख्स को मैंने चाहा वो मामूली आदमी नहीं था, वो एक अजीम शख्स है। अपने वादे, अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर सकता है। मैं जानती थी कि तुम ये करोगे और तुमने यही किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी मोहब्बत को मेरी खातिर गवाओ। जो तुम कर सकते थे तुमने कर लिया। आखिर मेरा भी तो कोई फर्ज है। क्या मतलब मरियम? एक मिनट। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैं तो दरमियान में कुछ अरसे के लिए यूं ही आ गई थी और मेरे आने का मकसद ही आखिर में तुम दोनों को मिलाना था, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम एक दूसरे के लिए हो और एक दूसरे को खुश रख सकते हो। और अगर मैं तुम्हें अपना बना भी लेती तो सारी उम्र इस गिल्ट में रहती कि मैंने किसी से किसी की मोहब्बत छीन ली। मेरे दिल में एक ही जख्म होगा कि मैं अपनी मोहब्बत पा नहीं सकी, मगर ये दाग तो नहीं होगा ना कि मैंने किसी की मोहब्बत किसी से छीनी। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया। बैठे हैं रेजा रेजा है दर्पण, इतना सोना है ये मन, कोई दस्तक नहीं फिर भी लगता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। जर्द पत्ते सा ये दिल